नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। अभी तक हमने देखा है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई जो है वो मंच से लेकर के संसद तक और जनता के बीच में भी होती हुई नजर आती है। बड़े बड़े मंच पर तमाम नेता जो है वो अपनी तरफ से बयानबाजी करते हैं। उन्हीं को देख करके जो है अब संसद के तमाम लोग जो है अपनी तरफ से बयानबाजी करते रहते हैं। आज एक ऐसा बयान हम आपके सामने साझा करने वाले हैं जिस बयान को देख करके आप सभी के सभी जो है चौंक जाएंगे। ये बयान कुछ साल पहले का है, जब सिंधिया जो है वो स्मृति ईरानी और भाजपाइयों से कोसों दूर थे। सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफत में जो है अपने शब्दों का इस्तेमाल करते थे। संसद में खड़े होकर के सिंधिया बेधड़क भाजपाइयों की जो है यहाँ पर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रही हैं। सिंधिया की तरफ से जारी किए गए इस बयान को पहले जरा सुनिए आप। दो प्रोफेसर्स के द्वारा कि क्या वो कोटा से आया था, आरक्षित कोटा से आया था या साधारण कोटा से आया था। और ये पहली घटना नहीं है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। पिछले 6 सालों में 3 दलितों ने अत्याचार किया था, आत्महत्या किया था। सुन लीजिए बैठिए ना। 3 न्यायिक जांच बैठाई गई थी और उस समय कहा गया था कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी दलितों के लिए उपयुक्त नहीं है। और इसके बावजूद हमारी मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी जी टीवी पे जाती हैं और कहती हैं, आई कोट, दैट दिस इज नॉट ए दलित वर्सेस नॉन दलित इशू, अनकोट। कोई कामना हम करें, आशा करें, कोई एक्शन लिया जाए वो तो अलग, लेकिन सरकार ने इस घटना से पूरा अपना पल्ला झाड़ दिया। 5 चिट्ठियां लिखी गई कि जल्द से जल्द तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्षा महोदय, मैं विवश हूं पूछने के लिए सदन में, क्या बाबा साहब अंबेडकर के राह में चलना राष्ट्रद्रोह का राह है? इस प्रश्न का उत्तर हमें इस संसद में देना होगा। पूरे प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग किया गया ताकि संघ परिवार की नीति और कार्यक्रम सफल हो पाए। और असलियत यह है कि कुछ छात्रों के खिलाफ पूरा भारत सरकार का पहाड़ टूट पड़ा। हमने कभी भी इतिहास में किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं देखा है कि भारत सरकार का इतना हस्तक्षेप हो एक विश्वविद्यालय के कार्य पर। और उसने स्वयं कहा है, and I quote, the video which had no Pakistan Zindabad slogans in it, we played it repeatedly to spread madness. How did we establish that Kanhaiya and his associates were chanting slogans when all we heard were voices coming from the darkness? Our biases made us hear Bharatiya Code Zindabad as Pakistan Zindabad, unquote. तो जिस व्यक्ति के विरोध कोई सबूत नहीं, उसको आपने राष्ट्रद्रोह में अरेस्ट कर दिया। ये व्यवहार केवल 9 फरवरी के नारों के आधार पर नहीं है। ये सरकार चाहती है कि इस संस्था की आवाज को बंद किया जाए। क्यों? क्योंकि जेएनयू के छात्रों ने भगवा आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। जेएनयू के छात्रों ने दादरी का मुद्दा उठाया था। जेएनयू के छात्र ने यूजीसी के भवन में बजट के आवंटन की कटौती का मामला उठाया था और जेएनयू के छात्रों ने रोहित वेमुला का मुद्दा उठाया था। इसलिए सिंधिया का बयान आपने सुना। अभी हम आपको एक और बयान सुनाने वाले हैं जो कि स्मृति ईरानी का है। उस समय स्मृति ईरानी के जो अंदाज थे वो काफी ज्यादा तीखे नजर आते थे। अपने तीखे तेवर को लेकर के जो है वो सिंधिया को क्या जबरदस्त जवाब देती हुई नजर आई, वो देखिए। I am from the Communist Party. Kanhaiya is my member. Brother, I agree. Madam, this is a poster which has the name of, unfortunately, and I look at this child as a child who has been mobilized as a weapon against the state. This is a child who must not have had an idea that India is not one, but who must have been infested with this thought by those who want to bear arms to overthrow this state. It bears the name of Kanhaiya Kumar, Shaila Rashid, Rama Naga. They're all members of the student union. And apart from condemning the hanging of Afzal Guru, they claim it as a nervous attempt by the Congress government. And this, Madam Speaker, is a notice given on the 10th of February 2016. On the 9th night,
This transpires on the campus. On the 10th, this is a pamphlet which is stuck all across with these signatures. And it says that the public meeting was also disrupted for Mahishasur Martyrdom Day. What is Mahishasur Martyrdom Day, Madam Speaker? Topic which I am about to enunciate in this house on the streets of Kolkata. I dare them this. Posted on the 4th of October 2014. A statement by the SC, ST, OBC and minority students of JNU. And what do they condemn? An attempt, like I said, Madam Speaker, this very pamphlet on the 10th of February highlights what the communist leaders call Mahishasur Martyrdom Day. And may my God forgive me for reading this. Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga, who enticed Mahishasur into marriage and killed him after 9 nights of honeymooning during sleep. Freedom of speech, ladies and gentlemen. Who wants to have this discussion on the streets of Kolkata? I want to know. Whether Rahul Gandhi will stand for this freedom, I want to know. For these are the students. No, they are students. What is this depraved mentality? I have no answers for it. I have no answers for it. But then I thought, is it only because many leaders say कि हाँ बच्चे हैं बोल रहे हैं माफ करो, हो सकता है. But how does this depravity get seeded into the minds of our children? Unfortunately, the rows of the Congress party are empty today, Madam Speaker. I have said time and again, शिक्षा को रणभूमि मत बनाओ. मैंने बार बार इस सदन में और दूसरे में निवेदन किया हाथ जोड़कर, मेरी किसी ने नहीं सुनी. स्मृति ईरानी का भी बयान आपने सुना. ये बयान कुछ साल पहले का है, जब दोनों अलग अलग पार्टियों में थे, लेकिन अब दोनों एक ही पार्टी में एकजुट होकर के चल रही हैं. तो आज तस्वीर कुछ और ही कह रही है. आज तस्वीर दोनों के मिलनसार की कहानी गा रही है. हमारे स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं कैसे एक दूसरे के साथ जो है हंसी खुशी दोनों के दोनों नजर आ रही हैं. बहरहाल इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही. देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट.